हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, टाइम की बात की जाए तो टाइम हो चुका है यहाँ पर 6:22 हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग और इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं सीधे रसोई में आ चुका हूँ और कर रहा हूँ पानी को बॉयल, क्योंकि सुबह के टाइम पानी पीना बहुत ही ज़रूरी होता है और सही रहता है। और मेरा तो 1 गिलास 2 गिलास जितना भी पी सको उतना पी लीजिए, पानी की कोई वो नहीं है रोक टोक। चाय मत पीजिए सुबह के टाइम, सबसे पहले पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम अपने गिलास में कर लेते हैं। तो पानी पीने के बाद आप सीधे जाते हैं फ्रेश अप होने के लिए। तो फाइनली दोस्तों, अब आ चुके हैं अपने सीधे छत पर। देख रहे हैं मौसम कितना सुहावना है, ठंडा मौसम है। इस टाइम नज़ारा ही कुछ अलग ही होता है सुबह का टाइम का। तो इस टाइम जो फीलिंग्स आती है ना, वह कुछ कह नहीं सकते भाई। माइंड एक तरह से रिलैक्स हो जाता है पूरी तरह से। तो अब सबसे पहले हम योगा ही करते हैं, क्योंकि आज हम रनिंग करने के लिए नहीं गए हैं। तो योगा कर लेते हैं छत पर। एक्टिविटी कुछ ना कुछ करिए, सुबह के टाइम बहुत ही अच्छा रहता है। माइंड पूरे तरह से आपका रिलैक्स रहेगा, पूरे दिन आराम से अच्छे से पढ़ाई करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो फाइनली दोस्तों, अब आ चुके हैं अपनी स्टडी टेबल पर अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करने के लिए, मॉर्निंग का सेशन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि योग करके माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। और हम शुरुआत करेंगे आज अपनी भारत की राज्य व्यवस्था से, एम लक्ष्मीकांत से। और उससे पहले आपको दिखा दूं कुछ, मैं वो भी लेके आया हूँ, नोटबुक से लेके आया हूँ अपने ऑप्शनल को स्टार्ट करने के लिए। ऑप्शनल भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरा ऑप्शनल आपको पता ही है, मेरा ऑप्शनल है हिंदी साहित्य। उसकी कहाँ से क्लास लूँगा, क्या नहीं लूँगा, वो सारी चीज़ें आपको आगे कंटिन्यू जो ब्लॉग होंगे उनमें सबको पता चल जाएगा। आपका सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी, टेंशन ना लें किसी चीज़ की। और पूरी तरह से गाइड करूँगा आपको, जो भी ऑप्शनल है आपका है हिंदी साहित्य, मेरा तो हिंदी साहित्य है। तो सारी चीज़ें बताऊँगा आपको हिंदी साहित्य में कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो अपना जो राज्य व्यवस्था है इसकी करते हैं अपनी स्टार्टिंग। और आज हम पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर जो है वो है फेडरल सिस्टम, एंड होने वाला। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है संविधान की एकात्मक विशेषताएं। इसमें हम पढ़ रहे हैं एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, एकल न्याय नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, बहुत सारी चीज़ें। तो पढ़ते हैं और आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी देता हूँ। और हमारे किसी भाई ने पूछा है कि भाई रात को कितने बजे सोना चाहिए कि हम मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाएं। आप लोगों के भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि किसी को 5 बजे उठना है। यदि आपको 4 बजे उठना है सुबह के टाइम, तो आपको रात के टाइम 10 बजे तक सो जाना है। 10 बजे सो जाइए आप, तो आपकी 6 घंटे की प्रॉपर नींद हो जाएगी। 7 घंटे भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, परंतु मैं रिकमेंड करूँगा आप 6 घंटे ही सोइए। 6 घंटे की नींद सफिशेंट है आपके लिए। आराम से आप एनर्जी फील करोगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहोगे। क्योंकि मेरी जो नींद होती है वो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होती है, और मेरा जैसे टारगेट होते हैं उसी के अनुसार मैं शाम के टाइम सोता हूँ, रात के टाइम उसी के अनुसार अपना उठता हूँ। यदि 2 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, जो भी चीज़ें हैं, तो प्रॉपर नींद लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। तो फाइनली दोस्तों, हमारा जो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है पॉलिटी का, और हमारा जो भी टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है। और नया चैप्टर भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। और अभी टाइम की बात की जाए तो टाइम आप देख सकते हैं, टाइम हो चुका है 11:05 हो चुकी है। तो अब हमें और भी काम करने हैं, तो इस सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं। और उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी आपको देना चाहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी को कैसे क्रैक किया जाए, इस पर आपको हंड्रेड्स बुक्स देखने को मिलेंगी, लेकिन उनमें से कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात नहीं करती। वे पूरी तरह से एकेडमिक प्रिपरेशन के पैटर्न पर होती हैं, जिससे आप इस एग्जाम की केवल हाफ बैटल को बॉन कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से जीत नहीं पाते। इसलिए इस बुक एग्जाम के बैटल को पूरी तरह से जीतने के लिए मैनी टेक्निक्स एंड रिगॉर्ड्स टाइम टेबल होता है, जिसको सभी टॉपर्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिससे वे अपने कॉम्पिटिटर को अपने से पीछे छोड़ने में बहुत माहिर होते हैं। तो यह बुक उन्हीं सभी सीक्रेट्स को रिवील करने वाली है। तो यह जो बुक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह है दोस्तों दिशा पब्लिकेशन की द सीक्रेट कोड ऑफ यूपीएससी टॉपर। इसके ऑथर जो हैं वो है मिस्टर अविनाश अग्रवाल सर, और सर ने इस बुक को 100 यूपीएससी टॉपर्स के इंटरव्यू लेने के बाद इस बुक को लिखा है। और बात करें इस बुक की, तो इस बुक में आपको यूपीएससी टॉपर के 21 फिलॉसफीज एंड 21 लाइफ से जुड़े हुए इक्वेशन एंड 21 मिस्टेक्स जो सभी एस्पिरेंट्स करते हैं, उन सभी चीज़ों को बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। और सेकंड बात जो इस बुक की है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि यह बुक यूपीएससी को क्रैक करने के साथ ही उसके सिलेबस एंड यूपीएससी टॉपर्स के माइंड में भी ले जाती है, कि मतलब कि यूपीएससी टॉपर्स क्या डेली एक्टिविटी करते हैं, उनका बिहेवियर्स कैसा होता है, वो कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए इस बुक को आप जरूर बाय करिए। इस बुक का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ईजिली बाय कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं मोटिवेशन के साथ। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों, अपना जो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, और देख सकते हैं धूप बहुत ही कड़ाके की है। जैसे कहते हैं ना कि कड़ाके की ठंड पड़ती है, उसी तरह कड़ाके की धूप निकली है। तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि गर्मियां जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं, परंतु कोई ना, अपने आप सीधे कमरे में चलते हैं और खाना पीना बनाते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने सीधे रसोई में, और अपने अच्छे से तैयार हो गए हैं और खाना बनाने के लिए, और बनाते हैं जल्दी से खाना।
और खाना बनाते बनाते आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी देता हूँ। तो किसी भाई ने पूछा है कि 12th में 52% आया है तो क्या यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं, परसेंटेज मैटर नहीं करता। आप ओनली पास होने चाहिए, चाहे आपकी फर्स्ट डिवीजन हो चाहे सेकंड हो, उससे मैटर नहीं करता है, ओनली पास होने चाहिए। तो आराम से आप तैयारी कर सकते हो यूपीएससी की। तो इसके साथ ही हमारी एक सिस्टर का भी कमेंट है कि भैया मैं अभी बीएससी फाइनल ईयर में हूँ तो कब तैयारी स्टार्ट करूँ यूपीएससी की? मेरा मीडियम हिंदी है। तो यदि आपका मीडियम हिंदी है तो बहुत अच्छी बात है। और तैयारी की बात की जाए तो यदि फाइनल ईयर है तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा टाइम है तैयारी स्टार्ट करने के लिए। तो बिना किसी टेंशन के आराम से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो खाना है वो बन के रेडी हो चुका है और हमारे कपड़े रहे ये रहा और ये स्वेटर और ये हमारा पैंट। तो लेके चलते हैं सभी कपड़ों को और चलते हैं रसोई में। पानी देखते हैं कैसा ठंडा है, ज़्यादा ठंडा है। वैसे ठंडे पानी से नहाने की आदत है, गर्म पानी से तो खैर कम ही नहाता हूँ। चलो जैसा भी पानी है नहाते हैं जल्दी से अच्छे से। तो फाइनली दोस्तों नहाकर रेडी हो चुके हैं, अब करते हैं अपने रूम में प्रवेश। तो ये रहा हमारा खाना जो हमने आज बनाया। जैसा भी बनाया भाई अच्छा है, अपने लिए अच्छा है। तो भूख भी लगने लगी बहुत तेज़, खाना देख के तो बहुत तेज़ भूख लगती है। तो ये है छोले की सब्ज़ी है। तो कैसी है अब देखते हैं खाकर कैसी बनी है। आज रोटी बनाई है वो भी आज ऐसी बना दी है आज जल्दी जल्दी में, जैसी भी बनी है सही है जो भी है। चलो खाना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों फिर से आ चुका हूँ अपनी टेबल पर अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करने के लिए। ज्योग्राफी के नोट्स हैं ये, हम जो क्लास लेते हैं। तो अपना इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, 2 घंटे का सेशन रखेंगे और जो भी हम कवर कर सकते हैं तो जितना उसे कवर करेंगे। और टाइम देख लेते हैं टाइम कितना हो चुका है। तो टाइम आपको दिखा देता हूँ, 1:10 हो चुकी हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और किसी भाई ने पूछा भी है कि आपने पीडब्ल्यू का कौन सा बैच लिया है? तो मैंने लिया है 2024 वाला बैच जो है, संकल्प बैच है, उस बैच को मैंने बाय किया है। तो इतना तो आपको बता ही दिया मैंने। और बहुत सारे कमेंट मैंने देखे हैं कि लोगों के, आप लोग कहते हो कि सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें, सिलेबस कहाँ से मिलेगा, हमें उसका लिंक दे दीजिए। तो उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका, वहाँ से आप इसे ईजिली देख सकते हैं, वहाँ से सिलेबस को, पूरा हिंदी मीडियम का जो भी सिलेबस है, ठीक है। इसके साथ ही हमारी एक सिस्टर ने पूछा है कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। देखो इंग्लिश की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप न्यूज़पेपर की आदत डालिए। द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, भले ही आपको समझ में ना आए, आप हिंदी मीडियम तो फिर भी आप हैबिट डालिए। आपको वर्ड्स समझ में आएंगे कि क्या क्या वर्ड्स प्रयोग हो रहे हैं। और बेसिक नॉलेज आप थोड़ी रखिए, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वोकैबुलरी है, टेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, नाउन प्रोनाउन है, मॉडल्स है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल्स है। इन सारी चीज़ों की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो फाइनली दोस्तों अपना जो सेशन था, सेकंड सेशन अपना ज्योग्राफी का सेशन, जो हम क्लास लिए थे, नोट्स जो हमारे थे, उसके जो भी टॉपिक हमें कवर करने थे वो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। और रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, आप कोई भी क्लास ले रहे हों। और टाइम की बात की जाए तो टाइम हो चुका है 3:05 हो चुकी हैं इस टाइम, देख रहे होंगे आप। और ये जो सेशन था ये 2 घंटे का रखा मैंने, और 2 घंटे का एक और सेशन मुझे कवर करना है, क्योंकि अपनी ग्रेजुएशन की भी तैयारी कर रहा हूँ। एग्ज़ाम जो आज मतलब नज़दीकी हैं एक तरह से, अभी डेट शीट तो खैर नहीं आई है, परंतु बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो गए हैं, तो उनकी भी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी अपनी जगह है और कॉलेज के एग्ज़ाम अपनी जगह है, तो दोनों को महत्व देना है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों फाइनली वापस से आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पर और अपना थर्ड सेशन स्टार्ट करने के लिए। और हमारे हाथ में है सीरीज, आप जानते ही होंगे। टाइम हो चुका है 4:05 हो चुकी हैं। तो अपने ग्रेजुएशन की तैयारी को स्टार्ट करते हैं, हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका। तो अभी मेरे हाथ में है दोस्तों हिंदी साहित्य का जो सीरीज होती है, मॉडल कह सकते हो, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें इसमें देखनी है, तो पढ़ते हैं इसको। और आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी किए कि आपका सेमेस्टर कौन सा है, आपकी ईयर कौन सी है, कौन सी ईयर की आप एग्ज़ाम देने वाले हो। तो मैं आपको बता दूं मेरा सेकंड ईयर है, थर्ड सेमेस्टर है। आप में से बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे तैयारी। तो बहुत सारे अदर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, परंतु हमारे जो एग्ज़ाम है उनकी अभी डेट शीट नहीं आई है। फिर भी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इसको भी देखना है हमें। और बहुत लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं जो मतलब 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि तैयारी हम स्टार्ट कर दें। तो मैं कहूँगा 12th के बाद तैयारी आप स्टार्ट करें, पहले 12th की तैयारी करें, 12th में अच्छे अंकों से पास हों, अच्छे परसेंटेज लेके आएँ, उसके बाद आप तैयारी करने के बारे में सोचना। 12th कर लो, उसके बाद आराम से तैयारी करिए यूपीएससी की। और एक हमारी सिस्टर ने कहा है कि आप करंट अफेयर की क्लास कहाँ से लेते हैं यूट्यूब पर। तो मैं बता दूं यूपीएससी वाला जो चैनल है वहाँ से आप करंट अफेयर की क्लास ले सकते हैं। हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी क्लास मतलब उपलब्ध है वहाँ पर यूपीएससी वाला चैनल पर। जो हिंदी मीडियम में जो चैनल है उस पर आपको हिंदी मीडियम में करंट अफेयर आपको डेली की डेली पढ़ने को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी करंट अफेयर है, आप वहाँ से क्लास ले सकते हैं। और सिलेबस की बात की गई तो मैं सिलेबस तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगली नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सेशन है ये वाला कंप्लीट हो चुका है। और टाइम की बात की जाए तो टाइम बिल्कुल 6 बज चुके हैं। तो अब शरीर रेस्ट मांग रहा है, तो अब मुझे थोड़ा घूमने के लिए भी जाना होगा। और बाज़ार से जो सामान होते हैं डेली के वो भी लेके आने हैं।
तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना यदि वीडियो पसंद आई हो तो आपको। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जल्दी ही। टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।